Hello students, question number 18 from JEE Main 2021, 17th March, shift 1. The question is, which of the following statements is correct for the function g of alpha, where alpha belongs to r and g of alpha हमको कुछ इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल में फंक्शन गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, जिसमें दोनों लिमिट्स का सम माइनस एक्स जो है से रिप्लेस कर देंगे हम लोग एक्स को। तो दोनों लिमिट्स का सम बेसिकली आ रहा है π/2, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। यहाँ इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि जी ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन π/6 से लेके π/3 और साइन अल्फ़ा पावर है एंड π/2 माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स टू द पावर अल्फ़ा है एंड प्लस साइन ऑफ पावर अल्फ़ा एंड π/2 माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पर भी dx। अब इसको प्रॉपरली लिखा जाए तो जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस ऑफ अल्फा पावर एंड एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ पावर अल्फा टाइम्स एक्स एंड प्लस साइन ऑफ यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा, यानी कॉस एक्स टू द पावर अल्फा हो जाएगा यहाँ पर dx। और लिमिट्स तो सेम एज इट इज रहेगी π/6 से लेके π/3 तक। अब हम इसको और इसको ऐड कर दें अगर, तो 2 टाइम्स जी ऑफ अल्फ़ा जो है ना वो बेसिकली हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा, और ये दोनों टर्म्स को मैं डायरेक्टली ऐड करके लिख दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर साइन टू द पावर अल्फ़ा एक्स प्लस कॉस टू द पावर अल्फ़ा एक्स एंड डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम भी एग्जैक्टली यही आ जाएगा, साइन टू द पावर अल्फ़ा एक्स एंड प्लस कॉस टू द पावर अल्फ़ा एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा π/6 से लेके π/3 तक dx। ये अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो dx बचेगा। dx का इंटीग्रेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं कि जी ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन बचेगा π/6 से लेके π/3 तक। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, जिसमें लिमिट्स हम लोग π/6 से लेके π/3 पुट कर देंगे, तो फाइनली बस π/3 माइनस डिफरेंस ऑफ लिमिट्स आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर π/6 दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ से जी ऑफ अल्फ़ा बेसिकली इक्वल टू आ जाएगा π/12, ये हो जाएगा। और जी ऑफ अल्फ़ा अगर π/12 हो गया तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो बेसिकली यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जी ऑफ अल्फ़ा इज़ एन इवन फंक्शन ना। इवन फंक्शन होता है क्योंकि कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो है हमेशा एक इवन फंक्शन आता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता तो फिर हो जाता, बट थर्ड सेकंड ऑप्शन तो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और एक बात और कि यहाँ पर जब जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आया था, यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना था, वो एक्चुअली बोनस क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाता है अगर यहाँ पर इनकरेक्ट करते हैं तो। थैंक यू।